Namaskar students. Now exercise 1.2 question number 6. Explain why this number means 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. ये composite number क्यों है ये हमें प्रूव करना है. बराबर. तो पहले हम सीख गए हैं नंबर्स दो टाइप के हैं, प्राइम एंड कंपोजिट. सपोज कोई भी प्राइम नंबर है, सपोज 7, तो प्राइम नंबर को 1 एंड वो नंबर खुद, ये दोनों के अलावा किसी से भी इसको हम डिवाइड नहीं कर पाते. और कंपोजिट नंबर हो सपोज 12, तो इसको हम डिवाइड कर पाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, मीन्स कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में डिवाइड कर पाते हैं. ये चीज हमें याद रखनी है. तो इस फॉर्म में आ जाए उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर. तो चलो बच्चों, इस नंबर को हम कंपोजिट नंबर है ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले वो नंबर लिखते हैं. अब बीच में कहीं पर भी प्लस और माइनस होगा, तो यहां पर प्लस है तो प्लस के एक तरफ पूरा एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, दोनों में से कोई एक नंबर कॉमन होगा. तो देखो यहां पर 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस यहां कुछ नहीं बचा तो 1, 11 7 जा 77 प्लस 1, 13 इंटू 77 प्लस 1 78. एंड हम इसको और भी डिवाइड करें तो 78 को डिवीजन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा. तो चलो, ये पूरा नंबर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया ना. तो प्राइम नंबर का जब हम मल्टीपल करते हैं तो उस नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर. तो लिखेंगे दिस नंबर मीन्स 7 इंटू 11 into 13 plus 13 is in the form of the product of prime numbers, means primes. Okay, so it is a composite नंबर. ओके, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ही दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. तो देखो ये भी वही चीज हुई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. चलो, ये दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन, ब्रैकेट में बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 निकल गया 1, 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168 3 जा 504 and 504 into 2 1008 plus last one 1008 plus 1 1009. अब देखो यहां पर 5 and 1009 both number are primes. Okay, so 5 and 1009 both are primes. So here 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is in the form of product
of primes. Okay, so 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. Okay, चलो बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखना। अब एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7, ये सब है ना जीसीडी और एलसीएम वाले प्रैक्टिकल सम है। जीसीडी मींस एचसीएफ। अब प्रैक्टिकल सम्स में आपको पूरा क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन समझने के बाद जीसीडी फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है, ये आपको सोचना है। बराबर। अब कई बार ये क्वेश्चन होता है कि सर एचसीएफ कब फाइंड करे और एलसीएफ कब फाइंड करे, वो कैसे पता चलेगा? तो बहुत सिंपल है। तो देखो पूरा क्वेश्चन समझने के बाद जब भी आपको ऐसा लगे कि आंसर यहां पर जितने नंबर्स दिए हुए हैं उससे बड़ा आएगा, जब भी आंसर गिवन नंबर से बड़ा है तो एलसीएम फाइंड करेंगे और छोटा है तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। बस ये ट्रिक है इसकी। तो चलो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में देखना। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। देखो एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ऐसे एक सर्कुलर रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। देखो यहां से शुरू करते हैं दो लोग, एक है सोनिया एंड एक है रवि। सोनिया ये पूरा सर्कुलर पथ कवर करने में 18 मिनट्स लेती है और रवि फास्ट करता है, वो 12 मिनट्स ही लेता है। बराबर। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों शुरू करेंगे एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे? समझो दोनों ने एक साथ शुरू किया, ये सोनिया ये रवि। स्टार्ट तो रवि फास्ट चलेगा, 12 मिनट कंप्लीट हुई तो रवि यहां पहुंच जाएगा, सोनिया तो अभी यहां होगी। अब आगे बढ़ेंगे, 18 मिनट पे सोनिया यहां होगी तो रवि आगे बढ़ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो 24 मिनट पे रवि यहां पहुंच जाएगा, सोनिया तो पीछे होगी। फिर 36 मिनट पे सोनिया यहां होगी तो रवि फिर से एक बार यहां आ जाएगा। बराबर। तो यहां पर आप देख सकते हो 12 और 18 से बड़ा ही आंसर होगा। तो इस सम में, ये सम में करके नहीं बताऊंगा, इसे क्वेश्चन ही समझाना था। आप लोग एलसीएम फाइंड करोगे। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 यू कैन फाइंड योर आंसर। ओके, ये खुद करना है। देखो बच्चों, इसके साथ मैं होमवर्क भी दे रहा हूं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 आप लोगों को करने हैं। हाँ, जो क्वेश्चन अभी मैं छोड़ रहा हूं वो रेगुलर क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, क्योंकि वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस है। अब देखो क्वेश्चन 3 क्या है, टेक्स्ट बुक साथ में रखना। एन आर्मी कॉन्टिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। देखो आर्मी के 616 सैनिक है और बैंड के 32 सैनिक है। 32 जो बैंड वाले सैनिक है उसके पीछे ये 616 सैनिक चलेंगे और दोनों की जो कॉलम है ना वो इक्वल कॉलम है, यानी जितने कॉलम में 32 है उतनी ही कॉलम में 616 पूरे है। बराबर। तो देखो जब भी हम ऐसी रो बनाएंगे तो
आप समझ सकते हो इससे दोनों से तो कम ही होगी, तो आंसर ये दोनों से कम होगा, तो सीधी बात है इसमें हम HCF फाइंड करेंगे। ओके, तो इस नंबर में क्या फाइंड करेंगे? HCF। आपका नेक्स्ट होमवर्क है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7। तो एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई। Theorem 1.3, let P be a prime number if P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer। चलो, क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लो। चलो हम एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं 12। ओके, A इज इक्वल टू 12। अब A स्क्वायर क्या होगा? तो 12 स्क्वायर 144। ओके, चलो 144 के हम फैक्टर्स लेते हैं। 72 2 जा, 36 2 जा, 18 2 जा, 9 2 जा, 3 3 जा, 1 3 जा। ओके, अब ये सब प्राइम नंबर्स हो गए। सपोज कोई एक नंबर लो 2, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, मीन्स 144, राइट? 2 क्या हुआ? 144 का फैक्टर हुआ। अगर 2 A स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 A का भी फैक्टर होना चाहिए। तो है 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो यहां यही बोला है, सपोज P divides A square means P is a factor of A square, then P is also a factor of A, means 2 is a factor of 144, then 2 is a factor of 12, means कोई भी एक नंबर सपोज P A स्क्वायर का फैक्टर है तो P A का भी फैक्टर है। ओके, ये याद रखनी, ये साइन है। इस साइन से सपोज लिखा हुआ हो तो इसको ऐसे समझना है, P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, देन P इज अ फैक्टर ऑफ A। बस ये चीज अच्छी तरह से समझ लो थियरम 1.3 में। चलो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, थियरम 1.4, √2 इज इरेशनल, मीन्स √2 इरेशनल है। चलो ये तो हम सब जानते ही है कि कोई भी नंबर का रूट नहीं निकलता है और वो रूट में है, दैट नंबर इज इरेशनल नंबर, बराबर? तो यहां पर ये इरेशनल है, ये स्टेटमेंट तो दिया हुआ है, बट ये हम प्रूव करेंगे कि √2 इरेशनल है। चलो बच्चों, मेथड नंबर 4, प्रूव इरेशनल नंबर। इसमें एग्जांपल 1, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, मीन्स यही थियरम 1.4 हम यहां प्रूव करेंगे। ये मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। और इसमें से ये सम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये अच्छी तरह से याद रख लेना है। दूसरी बात, ये सम 5 टाइम्स अपनी होमवर्क बुक में आपको लिखना है, पहले से ही बता देता हूं, 5 टाइम्स होमवर्क बुक में लिखना है, बराबर? देखो, कोई भी रेशनल नंबर हो ना, उसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। Q/Q फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। हम यहां P/Q की जगह A/B वर्ड यूज करेंगे। तो कोई भी रेशनल नंबर A/B फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर हम नहीं लिख सकते। इसीलिए हमें प्रूव क्या करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर, बट डायरेक्टली हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसका उल्टा लेंगे कि √2 रेशनल है, इरेशनल नहीं है, राइट? तो लेट अस, देखो सम यहां से स्टार्ट होगा। मैं बहुत सिंपल मेथड बताता हूं, बट ये मेथड अच्छी तरह से याद रखना।
let us assume to the contrary that root 2 is a rational. ओके, रूट 2 इज अ रेशनल. अब कोई भी नंबर रेशनल हो देन वी कैन राइट इट ए अपॉन बी फॉर्म. सो रूट 2 इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी. एट द डेनोमिनेटर ऑफ रूट 2 देयर इज 1. So we can write this. B is at the denominator of A. Multiply with root 2 and 1 is multiply with A. So root 2B is equal to 1A. 1A means A. Means here A is equal to root 2B. चलो अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे. सो स्क्वायरिंग the both sides. Okay? देखो अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे. यहां पर लिखा है सो रूट 2b इज इक्वल टू a स्क्वायर ऑफ लेफ्ट साइड एंड स्क्वायर ऑफ राइट साइड. रूट 2 स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर. ओके, यहां तक अच्छी तरह समझ लो. देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हो गया. मीन्स ए स्क्वायर 2 के मल्टीपल में है. मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. सो 2 divides A. ओके, अब देखो 2 डिवाइड से 2 A को डिवाइड करता है. मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ A. सपोज 2 A का फैक्टर है देन A इज इक्वल टू ऑल्सो 2C. मीन्स A 2 के मल्टीपल में हो सकता है. 2 के मल्टीपल में हो तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, राइट. तो एक नया अल्फाबेट ऐड कर दिया. A इज इक्वल टू 2C. नाउ वंस अगेन स्क्वायर ऑफ बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ओके, सो A स्क्वायर 2C स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर. अब देखो यहां पर हम रिजल्ट 1 लिख देते हैं. तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2B स्क्वायर है. तो ये वैल्यू A स्क्वायर की वैल्यू जो 2B स्क्वायर है वो यहां पर लिखेंगे. A स्क्वायर की जगह 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर फ्रॉम रिजल्ट 1. ओके, अब 2 नीचे चला गया. B स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर अपॉन 2. 2 2 जा 4. सो B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर. बराबर. अब इसको समझो 2 डिवाइड्स B square. So 2 is also divides B. Okay. अब देखो बच्चों यहां पर 2 डिवाइड्स A, इसको हम बोलेंगे रिजल्ट नंबर 2 एंड 2 डिवाइड्स B रिजल्ट नंबर 3. बराबर. अब ये दो रिजल्ट याद रखना. ये मिटा के हम आगे बढ़ते हैं. Here 2 divides A
and 2 is also divides B. So 2 is a common factor of A and B. 2 कॉमन फैक्टर है, सो HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2. ओके, ये याद रखो. अब हमने सबसे पहले एज्यूम किया था √2/1 इज इक्वल टू A अपॉन B, एंड सी हियर बिटवीन A एंड B देयर इज नो कॉमन फैक्टर. Here common factor of A and B is 1. So HCF of AB is equal to 1. Here is a contradiction. It is a कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स टोटली डिफरेंट हो गई चीज हमारी. देखो, हमने जो एज्यूम किया था कि ए एंड बी, तो एज्यूम किया उस हिसाब से, तो ए एंड बी का फैक्टर क्या है? 1. देखो, कुछ भी कॉमन नहीं है. ए को हम √2 एज्यूम करो, बी को 1 एज्यूम करो, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी का फैक्टर हुआ 1. और जो हमने कैलकुलेशन किया उस हिसाब से देखो तो ए एंड बी का कॉमन फैक्टर हुआ 2. तो ये तो टोटली अलग है. तो हमने जो एज्यूम किया था ना कि √2 रेशनल है, तो वो गलत चीज थी. वो हमारा एज्यूम ही गलत था. मीन्स देयर इज इनकरेक्ट एजम्पशन. सो आवर इज इनकरेक्ट. हमने जो एज्यूम किया था वो ही गलत है. सो फाइनली प्रूव हो गया √2 इज इरेशनल. राइट. अगर बच्चों आपको याद है तो स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 5 में जो थियरम था, तो थियरम में जो हम प्रूफ करते हैं तो प्रूफ के 2 टाइप्स थे, डायरेक्ट प्रूफ एंड इनडायरेक्ट प्रूफ. तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ हुआ. क्यों? कि √2 हम डायरेक्ट इरेशनल प्रूव नहीं कर सकते. इसीलिए हमने क्या किया कि √2 रेशनल है ऐसा एज्यूम किया, और हमारा एजम्पशन था उसके हिसाब से दोनों चीज में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ. दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन. सो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट. सो √2 इज इरेशनल. ये पूरी मेथड आपको अच्छी तरह से याद रखनी है और 5 टाइम्स लिख लेनी है. ओके, गुड बाय.